आजमगढ़ में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया। इस दौरान सेना के पराक्रम को सभी ने सलामी दी और आतंकवाद पर की गई कार्रवाई पर सरकार को धन्यवाद दिया। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी सेना ने 140 करोड़ जनता की इच्छा को पूरा करने का कार्य किया है। हमारी लड़ाई ना तो पाकिस्तान से है और ना ही पाकिस्तान की जनता से है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के लोगों ने फातिहा पढ़ा है, जिससे पता चलता है कि उनकी मंशा आतंकवादियों के साथ है। लोग अपनी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में, सभी तहसीलों पर और सभी गांवों में अपनी सेना के सम्मान में हम सब लोग ये तिरंगा यात्रा का आयोजन पार्टी ने किया है। बागपत में बड़ौद कस्बे में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री केपी मलिक के निर्देशन में हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर उसमें शामिल हुए। इस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोग देशभक्ति गानों पर जयकारे लगाते हुए झूमते हुए नजर आए। राज्य मंत्री ने यहाँ पे केपी मलिक ने बताया कि जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लेते हुए पाकिस्तान को हराने का काम किया ही है। तो मात्र शक्ति को वो संदेश देने का भी काम किया और हम किसी से पीछे नहीं है, और जो भारत की माताएं चाहेंगी उस बलिदान को देकर हम देश का नाम करने का दुनिया में काम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जालोर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके जरिए सेना के शौर्य को सराहा गया। पहलगाम में जो उन अत्याचारियों ने, उन आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष भाइयों को धर्म पूछ के मारा, उसका कड़ा जवाब हमारी सेना ने दिया है। सेना को मैं प्रणाम करता हूँ। कानपुर देहात में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी ने तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यात्रा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला समेत कई बीजेपी विधायक शामिल हुए। जो मंत्री हैं उनसे बात सर, आज यात्रा निकाल रहे हैं, क्या हुआ? देखिए, तिरंगा यात्रा आज जो अभी घटना पहलगाम की हुई थी, उसमें निर्दोष लोगों की जो आतंकियों ने हत्या की, ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने सफलता 9 ठिकानों पर जहां आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता था उनको उड़ाया, सैकड़ों आतंकवादियों को मारा, देश का मस्तक ऊंचा किया। उन्हीं के सम्मान में ये शौर्य यात्रा आज अकबरपुर जनपद में, कानपुर देहात में निकाली जा रही है। पूरे देश के सभी जनपदों में, सभी शहरों में, सभी विधानसभाओं में, गांव-गांव अपनी सेना के पराक्रम और शौर्य को सम्मान के लिए यात्रा निकाली जा रही है। वहीं आपको बताएं कि लगातार तिरंगा यात्रा निकल रही है। महाराजगंज में भी ये यात्रा निकाली गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी ने जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए, देश के हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से बहादुरी का कार्य किया है, आज उनके नमन में हम भारतीय जनता पार्टी और सभी महाराजगंज के सभी जनता आज कहीं ना कहीं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग निकले। बाराबंकी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली में बीजेपी यूपी के प्रदेश महामंत्री, विधान परिषद सदस्य और पश्चिमी यूपी के प्रभारी सुभाष यदुवंशी ने शिरकत की। भारतीय सेना का अभिनंदन करने के लिए और अपने सैनिकों के साथ जो है जिंदाबाद करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हम सब बाराबंकी के नागरिकों ने, हम सब लोगों ने मिलकर के सेना के सम्मान में आज यात्रा निकाली है। जय हिंद। वहीं औरैया में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में यात्रा में लोगों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा में युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। ये जनता जनार्दन तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन वीर सैनिकों का अभिनंदन करने के लिए उतरी है, जो भारत माता की सेवा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए हर वक्त तत्पर है। रामपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री जेपी राठौर और विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह यात्रा में शामिल हुए।